अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम इस छठे ऑल इंडिया मुशायरे में मैं आप सभी हज़रात का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मुकर्ररा वक्त से हम लोग कुछ ताख़ीर से प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। बहरहाल हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान यहाँ आ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले मैं ताख़ीर नहीं करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आएं और हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है कि उनको साथ लेकर मंच पे आएं। माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और हमारे स्थानीय विधायक और माननीय कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी से आग्रह है कि आप भी मंच पे आ जाएं। एमएलए सचिंद्र सिंह जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप मंच पे आएं। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब, एमएलसी श्री सतीश कुमार जी, एक्स एमएलए महेश्वर सिंह जी, एक्स एमएलए कृष्णनंदन पासवान जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद कमलेश्वर सिंह जी, चेयरमैन नगर परिषद श्रीमती अंजू देवी जी, प्रेसिडेंट बीजेपी तुफैल खान कादरी साहब, प्रेसिडेंट बीजेपी राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र गुप्ता जी और जेडीयू के प्रेसिडेंट भुवन पटेल जी, और इसके साथ हमारे मेहमान खुसूसी जिनके हाथों से इफ्तिताह होना है जनाबे अली अशरफ फातमी साहब, काबीना एक्स काबीना मिनिस्टर जनाब अली अशरफ फातमी साहब, उनसे गुजारिश है और अराकीन से गुजारिश है कि उनको साथ में लेके मंच पर तशरीफ ले आए। सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के इस छठे ऑल इंडिया मुशायरे में जो बहुत ही शानदार मुशायरा लगातार छठी बार आप लोग जिसके गवाह बनने जा रहे हैं, इसका इफ्तिताह शमा रोशन करके यहाँ होना है और उसके बाद कुछ रस्मात की अदायगी होगी और मुशायरे की बाज़ाब्ता शुरुआत हो जाएगी। एक्स चेयरमैन नगर परिषद श्री प्रकाश अस्थाना जी से आग्रह है कि आप भी मंच पर तशरीफ ले आएं और चेयरमैन नगर परिषद श्रीमती अंजू देवी से आग्रह है कि आप भी मंच पे आ जाएं। इस ऑल इंडिया मुशायरे का इफ्तिताह, इसका इनॉग्रेशन जो हमारी तहजीब रही है, जो रिवायत रही है, उसके तहत शमा रोशन करके यहाँ किया जाना है। मुशायरे के कमेटी के सदर जनाब मोहिबुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि मेहमानान से शमा रोशन करके इस मुशायरे का बाज़ाब्ता कंदील रोशन करके बाज़ाब्ता आगाज करवाएं। सारे मेहमानान से गुजारिश है कि एक साथ इस कंदील को रोशन करें। हम लोग यहाँ रहेंगे भाई। शमा का रोशन हो रहा हमारी हिंदुस्तानी तहजीब और शेर व अदब में काफ़ी अहमियत का हामिल है और शमा वह अलामत है और फूलों की बारिश इसके साथ यहाँ होनी है मेहमानान के ऊपर। फूलों की बारिश मेहमानान के ऊपर जो है देखिए हो रही है और ये हमारा खैर मकदम का अपना तरीका है और हर साल सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी अपने मुशायरे में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश ये कमेटी करती है और लगातार पहले मुशायरे से लेकर छठे मुशायरे तक हम नई नई बातें तहरीर कर रहे हैं और ये सब आप लोगों के ताउन, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं के सहारे यहाँ तक हम जो सफर तय कर पाए उसमें आप लोगों का बड़ा अहम रोल है, बड़ा योगदान है। तो मुझसे करवा दीजिए अली अशरफ फातमी साहब का और सरवन बाबू का क्या
और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है उनका एजाज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले एक्स मिनिस्टर जनाब अली अशरफ फातमी साहब का एजाज़ मुशायरा कमेटी के सदर जनाब महबूबुल हक साहब मोमेंटो, शॉल और बुके से करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ महबूबुल हक साहब से जनाब अली अशरफ फातमी साहब का एजाज़ करेंगे। जनाब अली अशरफ फातमी एक्स मिनिस्टर, उनका एजाज़ करते हुए जनाब महबूबुल हक साहब सत्याग्रह की सरजमीन चंपारण पर ये चरखा मोमेंटो के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है। और इसके बाद ग्रामीण कार्य मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी का एजाज़ जनाब महबूबुल हक साहब करेंगे। मोमेंटो, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ के साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी, उनका एजाज़ करते हुए मुशायरा कमेटी के सदस्य जनाब महबूबुल हक साहब। हमारे मकामी एमएलए और बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब प्रमोद कुमार जी का एजाज़ मोमेंटो, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह के साथ। मारता रहेगा, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। अली बरादरी उधर बैठी हुई है, उसको बुलाएंगे। फूलों की बारिश ऊपर से हो रही है। इसमें देखिए ना लिस्ट होगा, ये तो हर चीज़ इसमें लिस्ट बनवा के। हमारे मकामी एमएलए और बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कला संस्कृति एवं युवा विभाग प्रमोद जी, आदरणीय प्रमोद कुमार जी का एजाज़ साजिद रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी को कर रहे हैं। और फूलों की बारिश इसके साथ सचिंद्र सिंह है ना, किसका नाम है? उनका छोड़ दीजिए, नाम करा दीजिए। यहाँ कलाम करवा दीजिए। कल्याणपुर के माननीय विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह का एजाज़ मोहम्मद कलाम साहब करेंगे। इधर ये महफिल है। ऑनरेबल एमएलसी डॉक्टर खालिद अहमद साहब का एजाज़ अनवर कमाल साहब करेंगे। अनवर कमाल साहब से गुजारिश है कि ऑनरेबल एमएलसी डॉक्टर खालिद अहमद साहब का एजाज़ करें। अनवर कमाल साहब डॉक्टर खालिद अहमद साहब का एजाज़ करते हुए और ऑनरेबल एमएलसी जनाब सतीश कुमार जी का एजाज़ शहजाद खान के हाथों होना है। शहजाद खान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। जनाब सतीश साहब का एजाज जनाब गुलरेज साहब करेंगे। गुलरेज आजाद साहब। माननीय विधायक राजेंद्र राम जी भी आ चुके हैं।
जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। राजेंद्र राम जी भी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। एक्स एमएलए आदरणीय महेश्वर सिंह जी का एजाज जहूर आलम साहब करेंगे। जहूर आलम साहब से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। एक्स एमएलए महेश्वर सिंह जी का एजाज जनाब जहूर आलम साहब। फूलों की बारिश होती रहे, नाम के अनाउंसमेंट के बाद फूलों की बारिश होती रहे। एक्स एमएलए श्री कृष्णनंदन पासवान जी का साजिद हुसैन साहब करेंगे। नाम लिखा होगा मेले में अंदर। हम कराइए, खुशी से कराइए। खुर्शीद आलम से एमएलए और रेबल एमएलए राजेंद्र राम जी तशरीफ ला चुके हैं। उनका एजाज खुर्शीद आलम साहब करेंगे। उनसे गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब। ऑनरेबल एमएलए राजेंद्र राम जी का स्वागत करते हुए, खैर मकदम करते हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत परवेज आलम साहब करेंगे। उनका एजाज जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री भुवन पटेल जी का एजाज तबरेज आलम साहब करेंगे। उनसे गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। तबरेज आलम साहब। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब तुफैल कादरी साहब का एजाज नूरैन साहब करेंगे। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन श्री कमलेश्वर सिंह का एजाज के लिए सबा खान से गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर तशरीफ ले आए। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन कमलेश्वर सिंह जी। तो फिर यहां पे कर दें।
कुमकुम सिन्हा से गुजारिश है कि आप जो है मंच पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, आप नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती अंजू देवी जी का एजाज करें। हुआ गया ईरान दीजिए इसके बाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद, माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती अंजू देवी का एजाज डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के हाथों। और हमारे जितने मेहमानान थे उनका एजाज यहाँ हुआ। और इसके बाद जो मेहमान शुरा जो यहाँ तशरीफ फरमा है उनका भी एजाज होना है। उसके पहले सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी लगातार अपने पहले मुशाहरे से और अभी तक जो छठा मुशाहरा है वो अदब से लेकर और भी दीगर मैदानों में जो अहम काम कर रहा है, नुमाया अंजाम दिए लोगों को यहाँ एजाज बख्शता रहा है। उसी के तहत आज 14 हजरात का एजाज होना है। तो उसमें हिंदी और भोजपुरी कविता में एक बहुत अहम नाम है अपने चंपारण में, उनका नाम डॉक्टर हरेंद्र हिमकर है। वो रक्सौल के रहने वाले हैं और चलकर रक्सौल से यहाँ आए हैं। मैं हिमकर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर तशरीफ ले आएं। प्रशासन से गुजारिश है कि मंच से भीड़ बहुत ज्यादा मेन गेट से आ रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करें, उसको रोकें। डॉक्टर हरेंद्र हिमकर भोजपुरी और हिंदी अदब में बहुत ही अहम नाम है। रंबोला खंड काव्य भोजपुरी का उनका कोर्स में भी शामिल है, एमए के कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर हरेंद्र हिमकर जी को हिंदी एवं भोजपुरी कविता के लिए सर सैयद हिंदी साहित्य सम्मान सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के तहत आज दिया जाना है। मैं आदरणीय बजरंगी नारायण ठाकुर से, जो भोजपुरी के शिखर पुरुष कहे जाते हैं चंपारण के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मंच पर तशरीफ ले आएं और डॉक्टर हरेंद्र हिमकर को अपने हाथों यह सम्मान प्रदान करें। आदरणीय बजरंगी नारायण ठाकुर साहब से गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ ले आएं। आदरणीय बजरंगी नारायण ठाकुर जी, जो लोग अगर आ गए हैं सुनने के मकसद से तो कृपया जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। जो लोग मुशायरे सुनने के लिए आए हैं उनसे गुजारिश है कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, खड़ा मत रहिए। आप लोग खड़ा नहीं रहिए यहाँ पे। जो लोग मुशायरा सुनने आए हैं, ये तमाम महफिल और मजलिस आपके लिए सजाई गई है। आपसे गुजारिश है कि अदब और एहतराम के साथ मुशायरे का लुत्फ उठाएं और जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। और मैं ये चाहता हूं कि 14 हजरात जिनको एजाज दिया जाना है, बजरंगी नारायण ठाकुर जी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो मैं नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद आदरणीय प्रकाश अस्थाना जी से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर हरेंद्र हिमकर को सर सैयद हिंदी साहित्य सम्मान प्रदान करें। और इसके बाद जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है इस मंच से, इस कड़ी में मैं उनके नाम पढ़ने जा रहा हूं। उनसे गुजारिश होगा कि मंच पर तशरीफ ले आएं। डॉक्टर सबा अख्तर शोख, डॉक्टर हातिम जावेद, श्री ब्रिज किशोर सिंह, श्री प्रकाश चौधरी, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर हिना चंद्रा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर एम मिन्नतुल्लाह, सुश्री अंजलि कुमारी, श्री सुशील कुमार, श्री केशव कृष्ण, श्री मुकेश चंद्र कुंवर, डॉक्टर साबित हसन। ये 13 नाम मैंने आप लोगों के सामने पढ़े।
उन तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो वो लोग मंच पर तशरीफ ले आए। और उर्दू मज़ाहिया शायरी में अपना अलग मकाम रखने वाले और चंपारण के दायरे से निकलकर चंपारण के नाम को रोशन कर रहे हैं देश दुनिया में, डॉक्टर सबा अख्तर शोख, उनको मज़ाहिया शायरी के लिए सर सैयद लिटरेरी अवार्ड 2019 का दिया जा रहा है। उनसे गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अली अशरफ फातमी साहब से गुजारिश है कि उनको ये एजाज, उनको ये सम्मान जो है सर सैयद लिटरेरी अवार्ड उनको दे। चिरैया के पूर्व एमएलए बड़े भाई लक्ष्मी नारायण यादव जी भी आ चुके हैं, उनसे आग्रह है कि आप मंच पे आ जाएं। डॉक्टर हातिम जावेद साहब से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। वो उर्दू शेर व अदब के लिए उनको सर सैयद लिटरेरी अवार्ड दिया जाना है। ऑनरेबल एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब से गुजारिश है कि उनको यह एजाज दें। डॉक्टर हातिम जावेद जो मेहसी से जिनका ताल्लुक है और चंपारण के नामवर शायर जनाबे जिगर महसवी के लफ्ते जिगर हैं और अपनी अदबी विरासत के अमीन हैं। आज सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के जरिए उनको यह सर सैयद लिटरेरी अवार्ड दिया जा रहा है उर्दू शेर व अदब के लिए, डॉक्टर हातिम जावेद। इसके बाद सर सैयद उत्कृष्ट नागरिक सम्मान, यह वयोवृद्ध गांधीवादी, एक्स मिनिस्टर और गांधी संग्रहालय के सचिव श्री ब्रिज किशोर सिंह को उत्कृष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना है। मैं गुजारिश करता हूं आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी से कि श्री ब्रिज किशोर सिंह जी को यह सम्मान प्रदान करें। आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी आदरणीय ब्रिज किशोर जी को यह सम्मान प्रदान करते हुए ये जो वयोवृद्ध गांधीवादी श्री ब्रिज किशोर सिंह का सम्मान हुआ, उत्कृष्ट नागरिक सम्मान। उसके साथ सैयद उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जी को प्रदान किया जाना है। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी से कि डॉक्टर राकेश कुमार जी का सम्मान करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी वरीय चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको सर सैयद उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान से सम्मानित करते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय प्रमोद कुमार जी, सर सैयद उत्कृष्ट महिला चिकित्सक सम्मान डॉक्टर हिना चंद्रा को दिया जाना है। मैं कल्याणपुर के माननीय विधायक श्री सचिंद्र सिंह से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर हिना चंद्रा को यह सम्मान प्रदान करें। डॉक्टर हिना चंद्रा, उनको सर सैयद उत्कृष्ट महिला चिकित्सक सम्मान से आज सम्मानित किया जाना है। हेलो हेलो, सीटी कौन बजा रहा है? गेट पे कौन खड़ा है भैया? ये वहां पे आप लोग कृपया कर बैठ जाइए। आप लोग जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए
और मुशायरे में सीटी नहीं बजता है। जरा एहतराम और अदब सीख लीजिए आप लोग। सर सैयद उत्कृष्ट होम्योपैथी चिकित्सक सम्मान डॉक्टर अशोक कुमार जी को प्रदान किया जाना है। मैं आग्रह करता हूं पूर्व विधायक श्री महेश्वर सिंह जी से कि उनको यह सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। सर सैयद उत्कृष्ट आयुष चिकित्सक सम्मान डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह को प्रदान किया जाना है। ऑनरेबल एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब से गुजारिश है कि उनको यह सम्मान प्रदान करें। डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह। सर सैयद खेल सम्मान सुश्री अंजलि कुमारी को दिया जाना है। सुश्री अंजलि कुमारी ताइक्वांडो में इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वो खिलाड़ी है। मैं अंजलि कुमारी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ ले आए और ऑनरेबल एमएलसी सतीश कुमार जी से आग्रह है कि अंजलि कुमारी को यह सम्मान प्रदान करें। सर सैयद पर्यावरण संरक्षण सम्मान केबीसी विजेता सुशील कुमार, जो काफी चर्चित नाम है देश भर में, कौन बनेगा करोड़पति के विजेता सुशील कुमार, उनसे गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। और माननीय विधायक राजेंद्र राम सिंह जी से गुजारिश है कि उनको यह सम्मान प्रदान करें। सुशील कुमार को सर सैयद पर्यावरण संरक्षण सम्मान, जो लगातार वृक्षारोपण और गौरैया को बचाने की एक मुहिम उन्होंने शुरू की है और बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन उन्होंने शुरू किया है और लगातार इस पे काम हो रहा है। मुफस्सिल थाना प्रभारी छतौनी थाना प्रभारी मुकेश चंद्र कुंवर जी से गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ ले आएं। ट्रैफिक में उनकी सेवा बहुत ही उत्तम रही है। जहां एक तरफ दंड का प्रावधान था, वहां अपनी तरफ से मुफ्त में उन्होंने नागरिकों को हेलमेट प्रदान किया और बेहतर दिशा निर्देश के साथ, बड़े ही बेहतर पुलिसिंग के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनको मैं आग्रह करता हूं मुकेश चंद्र कुंवर जी से कि वो तशरीफ ले आए। सर सैयद उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान, जो हमारी अलीग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साबित हसन साहब, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। और पूर्व विधायक कृष्णनंदन पासवान जी से गुजारिश है कि उनको यह सम्मान प्रदान करें। डॉक्टर साबित हसन नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और अलीग हैं, उनसे गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। पढ़ते जाए। जलेली मारते हैं। अब 2-4 मिनट और आप लोग का हम लोग वक्त लेंगे कि जाके शायरों का इजाज़ होना बाकी है। हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद मुशायरा अपने मकाम पर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मैं जनाब जो आज के नाजिम मुशायरा हैं जनाब नदीम फ़ारूक साहब का मैं एजाज़ में अली डॉक्टर तबरेज आलम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उनका इजाज़ करें।
वक्त नदीम भाई आ जाइए। तवरे साहब कहाँ गए? आइए जरा जल्दी आइए। जनाब ताहिर फराज साहब का एजाज, अब नहीं, आपका नाम अनाउंस हो चुका है। वसील भाई हैं क्या? वसील भाई हैं क्या? नहीं है। आसिफ जिया करेंगे। जरा आप लोग इजाज़त करें, मेरा जल्दी लाएं, वक्त काफ़ी हो चुका है, मेहमानों को पटना भी जाना है, इसलिए गुजारिश है कि जिनका नाम अनाउंस हो रहा है वो जरा जल्दी आ जाएंगे। राही बस तभी सब आएंगे नहीं? अभी नहीं है। जनाब इकबाल असर साहब का एजाज डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब करेंगे। नसीम आलम करेंगे। नसीम आलम आइए। जनाब जौहर साहब आए कि नहीं? नहीं है। अभी एजाज हम लोग के बीच में पूर्व एमएलए लक्ष्मी नारायण यादव जी का ये बाकी है। मैं गुजारिश करूंगा कि नाम देते हैं डॉक्टर एम यू अख्तर साहब करेंगे। डॉक्टर एम यू अख्तर गुजारिश है कि लक्ष्मी नारायण यादव जी का इजाज करेंगे, है ना? जनाब सुनील कुमार तंग साहब, सुनील कुमार तंग का एजाज डॉक्टर खतीबुल्लाह साहब करेंगे। जनाब मरहूम मालेगामी साहब का एजाज शहादत कुरैशी करेंगे। जनाब अतुल अजनबी साहब का एजाज सैयद इम्तियाज अहमद करेंगे। सैयद इम्तियाज अहमद, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। उधर से भी आ सकते हो यार, उधर से भी रास्ता है यार। जनाब अचानक माऊ साहब का एजाज जनाब आजम साहब करेंगे। जनाब शंकर कैमूरी साहब का एजाज रजी असगर करेंगे। मोहतरमा अना देहलवी का एजाज डॉक्टर कुमकुम सिन्हा करेंगी। मोहतरमा निकहत मुरादाबादी का एजाज मोहतरमा डॉक्टर शबनम आसिफ करेंगी। शायद में कोई बचा नहीं ना, कोई बचा नहीं ना? हैं? देखो तो हैं? उनका नाम पूछ के संजय मिश्रा जी, संजय निकात मुरादाबादी का एजाज डॉक्टर जी। हम लोगों ने क्या बुरा किया था जो चरखा हम लोगों को नहीं दिया?
गाते वक्त गिफ्ट अच्छी बात नहीं है, शायरों के साथ ये दोगला बन गया हमने। सबना मासिब करेंगे। और कोई बचा नहीं ना। संजय मिश्रा जी का एजाज कौन बचा है? कर दो। क्या नाम है इसका पूरा? आदिल रजा करेंगे। हासिम फिरोजाबादी जो हम लोग के अलीग बिरादरी से भी आते हैं, मैं इनका एजाज जनाब साजिद हुसैन साहब से मैं चाहता हूं कि वो एजाज करें। साजिद हुसैन साहब, जल्दी। ए भाई जरा बैठाओ हासिम भाई के सर पे बैठाओ। अलीगढ़ का ट्रेडिशन है भाई, फूलों की बारिश। हासिम भाई और आगे आ जाइए। वो क्या नाम है उसका? कृष्ण नगर थाना इंस्पेक्टर साहब के एजाज होना है। अगर यहाँ पंडाल के अंदर हो तो जरा उनसे गुजारिश है कि वो भी मंच पे आ जाएं। सब्बा खान करेंगे। जनाब डॉक्टर तफजील अहमद साहब, जनाब डॉक्टर अख्तर सिद्दीक साहब, जनाब फारूक राहिब साहब, जनाब उजैर अंजुम साहब, जनाब गुलरेज शहजाद साहब, जनाब सफ़ी अहमद साहब, जनाब रूहुल हक हमदम साहब, जनाब जफर हबीबी साहब, जनाब कलीमुल्ला कलीम साहब, अकील अहमद शाह साहब, जनाब उजैर सालिम साहब का एजाज होना है। मगर उनका क्या नाम है? शमसी कहाँ गया? शमसी क्या नाम है उसका? इधर आओ ना यार, नीचे से चिल्लाता है यार। दिव्यांशु भारद्वाज जी जो पटना यूनिवर्सिटी के एक अध्यक्ष अगर मौजूद हैं तो आ जाएं मंच पे। उनका एजाज शमसी खान करेंगे। चलिए गुल्ले साहब, गुल्ले साहब कहाँ गए? गुल्ले साहब कहाँ गए? हम लोग के जदयू के युवा के अध्यक्ष भी मंच पर उपस्थित है, उनका भी सम्मान होना है भाई। इकबाल तुम करो, इकबाल करेगा। जल्दी जाओ। हम करेंगे कि हमारा हो गया। चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। लोकल लोग हम लोग बाद में कर देंगे, बीच में शुरू कराइए। एजाज का ये प्रोग्राम यहाँ पर रोका जा रहा है। जरा मंच पे जो इस तरह बेतरकीब आप लोग खड़े हैं, जरा मोतिहारी अदब की जगह है, आपसे गुजारिश है कि अपने अदब की पहचान दें। सभी मेहमान बाहर से आए हुए हैं, आप लोग अपने अदब की पहचान दें। ऐसे आप लोग इधर उधर खड़े ना रहें। और ये रस्मी प्रोग्राम यहीं कर दीजिए मोहम्मद अमजद से। और मुशायरे की बाज़ाब्ता शुरुआत होने जा रही है। और एक आखिरी एजाज़ जो बच गया वो हम लोगों के पेट्रॉन और नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद श्री प्रकाश अस्थाना जी का मोहम्मद अमजद से गुजारिश करूंगा कि आके उनका एजाज़ करें। होता है ना, असल तो आयोजक का होना चाहिए भैया। बढ़िया आयोजक अगर हो तो आयोजक का होना चाहिए।
श्री प्रकाश अस्थाना जी कला संस्कृति और साहित्य के सभी आयोजनों में प्रमुख भूमिका इनकी रहती है। और प्रकाश अस्थाना जी के बाद जो हमारे अखबार के जो ब्यूरो चीफ लोग हैं, जो पहले से तय है, उनका एजाज होना है। मैं बड़े ही आदर के साथ हिंदुस्तान अखबार के कार्यालय प्रभारी श्री सतीश कुमार मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि मंच पे आ जाएं। आदरणीय श्री सतीश कुमार मिश्र जी, दैनिक जागरण के कार्यालय प्रभारी श्री अनिल तिवारी जी, प्रभात खबर के कार्यालय प्रभारी श्री सच्चिदानंद सत्यार्थी जी और दैनिक भास्कर के कार्यालय प्रभारी श्री संजय सिंह जी, आप सबसे आग्रह है कि आप मंच पर तशरीफ ले आएं। और उर्दू इनकलाब के जिला नुमाइंदा अबू सलमान साहब, उनसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आएं। हमारा समाज का भी होता अनाउंस कर दीजिए। हमारा समाज के जो नुमाइंदा हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आएं। आप सच्चिदानंद सत्यार्थी जी से आग्रह है कि आप मंच पर तशरीफ ले आएं। और मुशायरा के सदर जनाब मोहिबुल हक साहब, इनका एजाज करते हुए सच्चिदानंद सत्यार्थी प्रभात खबर के कार्यालय प्रभारी, दैनिक भास्कर के कार्यालय प्रभारी श्री संजय सिंह जी का एजाज अध्यक्ष जी के हाथों। श्री संजय सिंह जी, दैनिक भास्कर के कार्यालय प्रभारी, जनाब मोहिबुल हक साहब, उनका एजाज करें। रश्मि वर्मा इनकलाब के जिला नुमाइंदा अबू सलमान साहब, इनका एजाज। अमान साहब, राष्ट्रीय सहारा के फजलुल मुबीन, उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। राष्ट्रीय सहारा उर्दू के जिला नुमाइंदा फजलुल मुबीन साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। कौमी तंजीम के जिला नुमाइंदा जनाब उजैर अंजुम साहब, कौमी तंजीम के जिला नुमाइंदा उजैर अंजुम साहब। आइए, इसके सदर का हम कर देते हैं, अध्यक्ष का हाथे में है। और राष्ट्रीय सहारा उर्दू के जिला नुमाइंदा फजलुल मुबीन साहब, जल्दी उनका एजाज। जल्दी हो गया। संजय ठाकुर जी अगर तशरीफ रखते हैं यहाँ तो तशरीफ ले आए। राष्ट्रीय सहारा के संजय ठाकुर जी, ये एजाज का प्रोग्राम। ये मिस्टेक हुआ है, टायरों का ये पेन छूट गया और अध्यक्ष का हम कर जैसा कि आयोजन समिति के संरक्षक पूर्व मुख्य पार्षद नगर परिषद आदरणीय प्रकाश अस्थाना जी का आदेश हुआ है, जो कार्यक्रम के संरक्षक हैं, और वो अपनी तरफ से इस मुशायरा कमेटी के सदर जनाब मोहिबुल हक साहब का एजाज करेंगे। आप तालियां बजाकर इनका खैर मकदम करिए। इसके बाद बगैर किसी रुकावट के मुशायरा अपने अंजाम को पहुंचेगा और एजाज का प्रोग्राम ये यहीं खत्म होता है। और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक्स एमएलए श्रीमती रश्मि वर्मा जी यहाँ तशरीफ फरमा है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। उनका एजाज जनाब मोहिबुल हक साहब करेंगे। बस ये आखिरी एजाज है
और प्यास की शिद्दत ज़्यादा होगी तो पानी पीने का मज़ा भी आएगा आपको। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।